हरे भरे जीवंत जंगल में जहाँ सूरज की किरणें पत्तों से छनकर गिरती थीं, एक माँ हिरन, मीरा और उसका बेटा वीर रहते थे। मीरा एक प्यारी माँ थी जो वीर की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वीर एक जिज्ञासु और ऊर्जावान हिरन का बच्चा था, जिसकी बड़ी बड़ी जिज्ञासु आँखें हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी। एक सुबह सूरज अभी उगा ही था। मीरा और वीर हरी भरी घास के मैदान में चल रहे थे। मीरा, हालांकि उसे बहुत भूख लग रही थी, उसने सबसे अच्छी घास वीर के लिए छोड़ दी। माँ, तुम क्यों नहीं खाती? वीर ने पूछा। उसकी छोटी नाक उत्सुकता से हिल रही थी। मीरा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम्हारा पेट भरना जरूरी है वीर, तुम बढ़ रहे हो और तुम्हें ताकत की जरूरत है। वीर ने कृतज्ञता पूर्वक घास चरना जारी रखा, ये जाने बिना कि उसकी माँ ने अपनी भूख को कितनी गंभीरता से दबा लिया है। जंगल में शांति हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन जब मीरा और वीर जंगल के किनारे पर चल रहे थे, तो एक भयानक दहाड़ ने हवा को चीर दिया। एक शेर, जंगल का राजा, घात लगाकर बैठा था। उसकी आंखें मीरा पर टिकी हुई थी। उसी पल दूसरी तरफ से एक बाघ निकला। उसकी धारियां छाया में गायब हो गई। मीरा और वीर दोनों खतरे से अनजान थे। शेर और बाघ ने मिलकर मीरा पर हमला कर दिया। मीरा ने वीर को भागने के लिए कहा, दौड़ो वीर, जितना तेज हो सके भागो, अपनी जान बचाओ। वीर डर से कांपने लगा। मीरा को मुश्किल में छोड़कर भागना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर वह मुड़ा और भाग गया। उसकी छोटी टांगे उसे जितना तेज हो सके ले जा रही थी। मीरा ने शेर और बाघ से बहादुरी से मुकाबला किया। वीर को भागने का समय देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसकी उम्मीद वीर को बचाना था, भले ही उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों न हो। दुख की बात है कि बाघ और शेर बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने मीरा पर काबू पा लिया और जंगल में उसकी चीख गूंज उठी। वीर भागता रहा। उसकी छोटी सी छाती डर और दुख से फट रही थी। उसने सुना कि उसकी माँ की चीखें धीरे धीरे कम हो रही हैं और उसे पता चल गया कि अब वह अकेली है। वीर भटकता रहा। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और उसे डर लग रहा था कि वह अब कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। माँ, वह रो पड़ा, लेकिन जंगल में उसकी आवाज डूब गई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, वीर को जंगल की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसे खुद भोजन और पानी ढूंढना पड़ा, शिकारियों से छिपना पड़ा और अकेलेपन से निपटना पड़ा। उसे अपनी माँ की शिक्षाएं याद थीं और उन्होंने उसे जीवित रहने में मदद की, लेकिन वह अपनी माँ की कोमल देखभाल से मिली गर्माहट को नहीं भूल पाया। एक दिन वीर जंगल में घूम रहा था जब उसने एक शेर को अकेला बैठा हुआ देखा। ये वही शेर था जिसने मीरा पर हमला किया था। वीर डर से कांपने लगा, लेकिन उसने भागने के बजाय देखने का फैसला किया। उसने देखा कि शेर उदास लग रहा है। वह दहाड़ रहा था, लेकिन उसकी दहाड़ में गुस्सा नहीं था, बल्कि दुख था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था, लेकिन उसने शेर से बात करने का फैसला किया। तुम क्यों दुखी हो? वीर ने पूछा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। शेर ने चौंककर वीर को देखा। उसकी आंखों में एक झलक आश्चर्य की थी। तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? शेर ने पूछा। उसकी आवाज नरम थी। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मुझे डर लगता है, वीर ने जवाब दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो। शेर ने एक गहरी सांस ली। मैंने जो किया उस पर मुझे पछतावा है, उसने कहा। मुझे शिकार करना जरूरी है, ये मेरी प्रकृति है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को मारना नहीं चाहता था। मुझे उस दर्द का एहसास है जो मैंने तुम्हें दिया है। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि शेर को पछतावा कैसे हो सकता था, लेकिन उसने शेर की कहानी सुनी। शेर ने समझाया कि जंगल में जीवित रहने के लिए शिकार करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे शिकार करने में खुशी मिलती है। उसने वीर को बताया कि वह भी अपने परिवार को खो चुका है
और उसे पता है कि अकेलापन कैसा होता है। वीर और शेर घंटों तक बातें करते रहे। वीर को एहसास हुआ कि दुनिया उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी उसने सोची थी। शिकारी और शिकार दोनों को दर्द होता है और हर कोई सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। वीर अब अकेला नहीं था, उसे जंगल में एक दोस्त मिल गया था। शेर ने वीर को जंगल में जीवित रहने के बारे में सिखाया और वीर ने शेर को दया और करुणा के बारे में सिखाया। वे असामान्य दोस्त बन गए। दोनों ने अपने नुकसान और अकेलेपन के दर्द को बांटा। एक दिन वीर जंगल में घूम रहा था जब उसने एक लोमड़ी को देखा। लोमड़ी अकेली और डरी हुई लग रही थी। वीर को अपनी माँ की याद आई और उसने लोमड़ी से दोस्ती करने का फैसला किया। नमस्ते, वीर ने कहा, मेरा नाम वीर है, क्या तुम ठीक हो? लोमड़ी चौंक गई और डर से पीछे हट गई। तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। मुझे डरो मत, मुझे तुम्हें डराने का इरादा नहीं है, वीर ने कहा। मैं सिर्फ दोस्त बनना चाहता हूँ। वीर ने लोमड़ी से कहानियाँ सुनाई और अपनी माँ के बारे में बताया। लोमड़ी धीरे धीरे शांत हो गई और वीर के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हो गई। वीर को जंगल में एक और दोस्त मिल गया। वीर, शेर और लोमड़ी जंगल में साथ साथ घूमने लगे। उन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखा और एक दूसरे को मुश्किल समय में सहारा दिया। वीर को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। उसे पता था कि उसकी माँ हमेशा उसके दिल में रहेगी और उसे जंगल में अपने नए दोस्तों के साथ खुशी और प्यार मिलेगा। जंगल अब भी खतरनाक था, लेकिन वीर को डर नहीं लग रहा था। उसे पता था कि वो अकेला नहीं है और उसके दोस्त हमेशा उसकी मदद करेंगे। वीर ने जंगल की कठोर सच्चाई सीखी थी, लेकिन उसने प्यार, दोस्ती और उम्मीद की ताकत भी खोजी थी। वीर एक बहादुर और दयालु हिरन का बच्चा बन गया। उसने जंगल में सभी जानवरों को दिखाया कि दोस्ती और करुणा हर मुश्किल को दूर सकती है। और मीरा, भले ही वह जा चुकी थी, उसकी प्रेम और बलिदान की भावना वीर और उसके दोस्तों के दिलों में हमेशा जीवित रही।